नमस्कार, अभिवादन सभी का। आज हम आगे की कविता असाध्य वीणा का आगे का भाग जो है उसकी व्याख्या करेंगे। असाध्य वीणा आगे की दीर्घ कविता है जो आंगन के पार द्वार संग्रह से ली गई है। आप सभी जानते हैं कि हमें कोरोना वायरस के चलते घर में रहना है, तो हम घर से ही पढ़ेंगे। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, घर पे रहेंगे। तो बच्चों, आज अपन असाध्य वीणा का तीसरा भाग जो है उसकी व्याख्या करते हैं। इसका प्रसंग आपको बताया ही था शुरुआत में कि वज्र कीर्ति की बनाई हुई वज्र कीर्ति की मंत्रपूत वीणा, जो कि असाध्य वीणा के नाम से ख्यात हो गई थी, कोई नहीं बजा सकता था। तब प्रियंवद नाम के एक साधक का राजसभा में आना होता है और राजा बहुत ही आशा से, उम्मीद से प्रियंवद से ये कहते हैं कि इस वीणा को साधने वाले आप हैं और इसे साधेंगे। और प्रियंवद उसे गोद में लेता है वीणा को, और उस वीणा को गोद में पाकर के वो इतना खो जाता है उस प्राचीन किरीटी तरु के समक्ष, अपने आप को, अपने अहंकार को, अपने व्यक्तित्व को, आसपास के वातावरण को, सबको छोड़ करके वो उसमें खो जाता है। अभिप्राय है कि वीणा बाहर से अंदर की यात्रा है और परिवेश से कटकर ही कोई कलाकार अपनी कला को चरम तक पहुंचा सकता है। तो हम आगे शुरू करते हैं। ओ विशाल तरु शत सहस्त्र पल्लव पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी, दिल भोरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए। कवि आगे कहते हैं कि प्रियंवद ने वीणा को अपनी गोद में लिया और वो पूर्णतः समर्पित हो गया। सभा में उपस्थित लोगों और अपने व्यक्तित्व तक का उसे भान नहीं रहा, और वो उसके समक्ष जो है साक्षात किरीटी तरु था और वो वहां पहुंच गया अपने मन से। तो प्रियंवद कहता है कि ओ विशाल तरु, ओ विशाल तरु, सैकड़ों हजारों पत्तों ने पतझड़ को देखा है। तुम्हारे पत्तों ने कितना ही पतझड़ देखा है, कितनी बार अपना रूप संवारा है, और कितने बसंत देखे हैं, और कितनी ही बरसातें देखी हैं, कितने ही जुगनुओं ने आरती उतारी है। जुगनू जो कि रात्रि के समय चमकता है, तो जुगनू जब वहां विचरण करता है तो यूं लगता है मानो वो आरती उतारता हो। तो कितने ही जुगनू वहां पर डोले हैं, और कितने ही भ्रमरों ने दिन भोरे कर गए गुंजरित, कितने ही भ्रमर दिनों में गुंजार करते रहे, गूंजते रहे, और रात में कितनी ही झिल्लियों ने इतने मंगल गीत सुनाए हैं बिना थके, और अनंत गीत जो है झिल्लियों ने सुनाए हैं। अभिप्राय ये है कि ये किरीटी तरु जो है वो महामौन का प्रतीक है, जिसमें सारी ध्वनियां समाई हुई होती है, जिसमें संगीत सोता है। तो ऐसे महान वृक्ष की कल्पना मात्र से प्रियंवद जो है वो प्रसन्न हो जाता है और समर्पित हो जाता है, कि जिसमें कितनी ध्वनियां समाई हुई है। सांझ सवेरे अनगिनत चिन्हे खग कुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली, डाली डाली को कंपा गई ओ दीर्घकाय। प्रियंवद जो है एकालाप करते हुए कहता है कि सांझ सवेरे न जाने कितने अनचिन्हे यानी अपरिचित, क्रीड़ा काकली यानी चहचहाने का, पक्षियों की चहचहाने का स्वर, कि सांझ सवेरे न जाने कितने अनगिनत पक्षियों के समुदाय ने अपनी चहचहाट से, कितनी ही क्रीड़ा से भर करके अपने स्वरों को इसमें समायोजित किया है। इस पेड़ में, इस वृक्ष में कितने पक्षियों के समुदाय के स्वर जो है वो गुंजरित हुए हैं, जो समाये हुए हैं। और डाली डाली को कंपा गई ओ दीर्घकाय, ए विशाल काय वाले हे वृक्ष, तुम्हारी इस विशाल काया को जो है अनंत पक्षियों के बिना थके हुए दिन रात होने वाली गुंजार से जो स्वर फूटे, वो सारे तुम्हारे इस वृक्ष की काया में समाये हुए हैं। ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय, त्राता महाछाय। कवि जो है
वो वर्णन करते हैं कि एकांत वीणा को साधने में समर्पित प्रियंवद जो है वो वृक्ष को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे दीर्घकाय, तुम पूरे झारखंड के अग्रज हो, तात हो, सखा हो, गुरु हो, आश्रय हो, त्राता हो, महाछाय हो, यानी सारे वन्य प्राणियों और जीवों के लिए तुम महाछाया की तरह हो, आसरा हो, तुम उनके रक्षक हो। ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप। कवि कहते हैं कि जो अनंत वन ध्वनियां हैं, व्याकुल वन्य प्राणियों की जो आवाजें हैं, वो सब और अनेक सारे जो पशु पक्षी हैं उनकी जो गायन है, उनके तुम साकार रूप हो, यानी ये सारी ध्वनियां तुम में समाई है। मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं, अनिमेष स्तब्ध संयत संयुक्त निर्वाक। कवि कहते हैं कि प्रियंवद बोलता है कि हे दीर्घकाय महामौन के पर्याय, हे ब्रह्म ध्वनियों के अपने आप में समाये हुए स्वरूप, मैं तुझे सुनूं, देखूं और तुम्हारा ध्यान करूं। अनिमेष यानी टकटकी लगा करके, बिना पलक झपकाए। स्तब्ध यानी चुप। संयत यानी स्थिर। संयुत यानी आश्वस्त। निर्वाक यानी बिना बोले। कि मैं जो है तुम्हारा ध्यान करूं, तुम्हें सुनूं, तुम्हें देखूं, निर्निमेष, बिना पलक झपकाए, चुपचाप, बिल्कुल स्थिर होकर, आश्वस्त होकर, बिना बोले मैं केवल तुम्हें महसूस करूं। कहाँ साहस पाऊं, छू सकूं तुझे। असाध्य वीणा की ओर देख करके प्रियंवद कहता है कि मैं तुम्हें छू सकूं ऐसी मेरी हिम्मत नहीं है। तेरी काया को छेद बांध कर रखी गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करें आघात। प्रियंवद कहता है कि हे महाकाय वृक्ष, तुम्हारे आत्मा को, तुम्हारी काया को छेद करके ये वीणा बनाई गई है। वीणा जो है वो किरीटी तरु से बनाई गई है। तो प्रियंवद कहता है, कौन सी होड़ रखूं मैं अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने, किस स्पर्धा से मेरे हाथ जो हैं इस वीणा के तारों पर चोट करे। आघात यानी चोट, वीणा के तारों पर चोट करे। और जो वर्षों से समाया हुआ संगीत है इस किरीटी तरु में, उस संगीत को अपने हाथों के आघात से, चोट से छीन लूं, ऐसी मेरी हिम्मत नहीं है। वर्षों का संचित संगीत छीन लूं, ऐसी मेरी हिम्मत नहीं है। एक चोट में वह संचित संगीत जिससे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। प्रियंवद कहता है कि जो किरीटी तरु से बनी हुई वीणा है उसमें संगीत समाया हुआ है, एक पूरे युग का संगीत समाया हुआ है, वन्य ध्वनियां समाई हुई है। तो बरसों से जो प्राणों में समाया हुआ संगीत है, जिसमें कितने ही प्राणों का स्पंदन समाया हुआ है, उसे रचने में कितना समय लगा। और मैं ये अभिमान करूं कि मैं तो कलाकार हूं और अपनी उंगलियों से चोट की और संगीत निकलेगा। तो ऐसा कोई गुमान प्रियंवद को नहीं है। वो अपने आप को बहुत ही अकिंचन महसूस करते हुए कहता है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस संगीत को बजा दूं जो बरसों से समाया हुआ है। नहीं नहीं, वीणा यह मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूं। अपने अस्तित्व का भान नहीं रहता है प्रियंवद को, और अहंकार को एक तरफ रखकर कहता है कि नहीं, ये वीणा मेरी गोद रखी हुई है, चाहे रखी रहे, किंतु मैं स्वयं, हे किरीटी तरु, तुम्हारी गोद में बैठा हुआ, प्रसन्नता में भरा हुआ, मोद में भरा हुआ एक बालक हूं। ओ तरु तात, संभाल मुझे। कि हे तात, हे वृक्ष, तुम मुझे ही संभालो। मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंकूं। कि कवि कहते हैं कि प्रियंवद पूर्णतः समर्पित होते हुए वृक्ष के आगे कहते हैं कि मेरी जो किलकारियां हैं वो प्रसन्नता में डूब जाए, प्रसन्नता में भर जाए। मैं तुझे सुनूं और उसे ग्रहण करूं, गुनूं, विश्वास से भर आंकूं, और मैं जो भी आकलन करूं, तोलूं, वो इस विश्वास से करूं। तेरे अनुभव का एक एक अंत्य स्वर तेरे दुल्हन की लोरी पर झूमूं, मैं तन्मय गातूं।
प्रियंवद कहता है कि मैं विस्मय से भरकर तेरे इस दोलन को आंकूं और तेरे एक एक हृदय में बसे हुए स्वर को, तेरे अंतः स्वर को, तेरी आत्मा के संगीत को मैं सुनूं और तेरा जो स्पंदन है, तेरा दोलन है, दोलन यानी जो स्पंदन का स्वर है, वो उसकी लोरी में मैं झूम जाऊं, उसको सुनूं, उस स्वर को सुनूं और मुझे लगे कि मैं एक बालक हूं, मुझे लोरी सुन रही है। तू गा, तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रीते विश्रांति पाए। प्रियंवद कहता है कि हे किरीटी तरु, तेरी जो लय है, तेरे भीतर जो समाया हुआ संगीत है, एकात्म समर्पण में, इस स्थिति में मेरी सांसें जो है तुम्हारे इस संगीत की लय में भरें, पूर्ण हो जाएं, रिक्त हो जाएं और शांति पाएं, आराम पाएं। गा तू वह यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग। कवि कहते हैं कि किरीटी तरु के समक्ष अपने आप को समर्पित करते हुए प्रियंवद बड़बड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे किरीटी तरु, तू गा, ये वीणा जो है ये रखी है, ये तेरे अंग का एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है, लेकिन तू पूर्ण अंगी है, बिना टूटे हुए, अक्षत, किंतु अंगी तू अक्षत, आत्मभरित रसविद। कि ये वीणा जो है ये तेरे अंग का एक हिस्सा है और तू संपूर्ण अंग है, बिना टूटे हुए, परिपूर्ण है, रसविद है। तू गा, रसों का खजाना है, तेरे भीतर सारा संगीत सोता है। तू ब्रह्म है, तू महामौन है, संगीत तुझी से निसृत होता है, तो तू गा और मैं सुनूं। तू पूर्ण है, ये वीणा जो है ये एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि स्वयं तू समाया है इसमें। तो तू तो अभेद्य है, इसलिए तू गा और मैं सुनूं। इस प्रकार प्रियंवद जो है वो वीणा के सम्मुख एकांत समर्पित होता है और वो सारे वातावरण से, सारी सभा से, सबसे दूर केवल समर्पित भाव से उस किरीटी तरु के समक्ष अपनी जिज्ञासा को और संगीत सुनने की इच्छा को प्रकट करता है। तो बच्चों, आज हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम आगे की व्याख्या के साथ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।